जिसमें से मात्र 50 लाख बच्चा अलग अलग बोर्ड से 12वीं पास करता है। कितना बच्चा? 50 लाख है साल का। अगर 12वीं 50 लाख बच्चों ने पास कर ली तो मुझे एक माँ बाप होने के नाते ये बताइए, इनमें से कितने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए? कितने लोगों को मिलना चाहिए? 50 लाख को मिलना चाहिए कि 1 लाख को मिलना चाहिए? 50 लाख को तैयार हो। मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, प्राइवेट, सरकारी, दूर दराज के, गांव के, शहर के, खाली पड़े भरे हुए टोटल कॉलेजेस में टोटल सीट 4 लाख है ग्रेजुएशन की, जिसमें IIT भी आ गई, इंजीनियरिंग के छोटे कॉलेज भी आ गए और छोटे छोटे कॉलेजेस भी आ गए। बताइए जरा, कितने बच्चों का एडमिशन कंफर्म है नहीं होगा? बताइए। चलो 10 लाख सीट कर देते हैं, फिर कितना होगा? नहीं होगा। 40 लाख का नहीं होगा। 20 लाख कर देते हैं, फिर कितना होगा? नहीं होगा। मतलब कंफर्म है नहीं होगा। इसके बाद मैं जब से पेरेंटिंग के काम पे जुड़ा हूं, जब से मैं लोगों को बताने चला हूं कि बच्चे पालने कैसे हैं, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। इंडिया में हमारे यहाँ पर करनाल में है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो गाय के भैंस के बीच में तब्दीली करके वहां के जो साइंटिस्ट कहलाए जाने वाले राक्षस कंपनियों के दलाल, रॉकफेलर फाउंडेशन के एजेंट, वो केवल बीच में तब्दीली करके और हमारी नस्लों को खराब करने का काम कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि जानवर कैसे पालने हैं। एटलीस्ट चलो उन्होंने एक कोर्स खोला, वो बता रहे हैं कि घोड़ा कैसे पालना है, गाय कैसे पालनी है, सूअर कैसे पालना है, कुत्ता कैसे पालना है। लेकिन पूरे देश में बच्चा कैसे पालना है, इस पर कोई इंस्टीट्यूट है क्या? नहीं? तो क्या इंसान का बच्चा सूअर के बच्चे से भी नया गुजरा हो गया? इनके हिसाब से तो, सिस्टम के हिसाब से तो ऐसा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, ये इंस्टीट्यूशन अपने हर घर में हुआ करते थे। जो अपनी ज्वाइंट फैमिली है ना, वो इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। जो संयुक्त परिवार है, जिसमें रिश्ते निभाने, डांट खानी, प्यार करना। आपने देखा होगा, मैंने ज्वाइंट फैमिली का कल्चर देखा है। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी होता है जिसका काम सिर्फ पीटना होता है, वो कुछ नहीं करता। वो जो छोटी गलती थी कि बड़ी थी कि बड़ा टेकना होता है उसको। और एक ऐसा होता है जो कितनी बड़ी गलती हो उसने बस बाहों में धर लेना है, कोई बात नहीं, मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा देगा, मेरे पोते को, जिसको भी। कोई भी एक आदमी ऐसा होगा जो अनकंडीशनल प्यार करेगा। एक जो है वो एक काम करने पर लगा है, तो वो देख रहा है बाकी सब पीछे हैं, इन दोनों के पीछे। कोई कभी डांट रहा है, कोई कभी प्यार कर रहा है, सब। तो वो एक्सट्रीम को देख लिया उसने, तो दुनिया में जब भी होगा उसको मंजूर है, वो तैयार हो रहा है वहां पूरे समाज के लिए। तो उन्होंने देखा कि भारत को खत्म करना है, तो भारत को खत्म करने के लिए भारत की मूल इकाई को खत्म करना पड़ेगा, और वो परिवार है। परिवार को खत्म कर दो, बाजार के लिए रास्ता ही रास्ता खुला है। अगर एक परिवार है जिसके अंदर 10 लोग हैं, एक टेलीविजन सामने है, दादा बैठा है, पोता बैठा है, बाप बैठा है, मजाक उस टेलीविजन के ऊपर एक भी गलती अश्लील वीडियो या फोटो आ जाएगी, आ सकती है क्या? दादा उसी टाइम उठा कर फेंक देगा, उसे तोड़ देगा। वो आपको तकिया उसी लग सकता है, लेकिन वो उसको मालूम है कि बीज बढ़ रहा है मेरे बच्चे के दिमाग में, मेरी अगली जनरेशन के दिमाग में गंदगी का बीज पड़ रहा है। उनके लिए वो कला हो सकती है, उनके लिए भांडों के लिए वो पैसा कमाने का रोजगार का रास्ता हो सकता है, लेकिन मेरा बच्चा जो इतना सा बैठा है उसे नहीं मालूम है अच्छा है बुरा क्या है। उसे तो लग रहा है कि उसको तो पढ़ाया गया है, उसको तो टीवी में दिखाया गया है, उसको तो हर ऐसे में, हर प्रस्ताव में लिखा गया, पहली लाइन लिखी है, सिनेमा समाज का आईना होता है। ऐसा बताया ना आपको? तो बच्चा तो ये मान रहा है कि वो समाज का आईना है, मेरे घर में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, पूरी दुनिया में हो ही रहा होगा, तमीज में आया है। अब जब उन्होंने देखा कि इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए पहला काम करना होगा परिवार को तोड़ना,
और परिवार के मूल में क्या है? प्रेम है। वहां एक चीज है, घर के सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां चूंकि सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर आदमी ये रास्ता ढूंढ रहा है कि इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो। बेस्ट ऑप्शन कि बीमार भी ना हो, बच्चा बीमार भी ना हो। किसी ना किसी को ज्यादा नॉलेज है, किसी को कम है, सब अपना शाम को बैठ करके या कभी ना कभी बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि ये चीज खाने से नुकसान होता है, ये चीज पहनने से नुकसान होता है, ये करने से नुकसान होता है, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? चलो ये नहीं कर सकता तो मैं कर लेता हूँ, मैं नहीं कर लेता हूँ तो पड़ोसी से करवा लेता हूँ। इस तरह से चर्चा में शामिल होकर के अपने बच्चों के लिए बेस्ट देने की प्रोविजन कर सकते हैं। फिर इन्होंने देखा कि बाजार के लिए रास्ता बंद हो गया, तो परिवार को तोड़ो। आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को पैसा दिया गया। क्या आपको मालूम है कि आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को मिलने वाला पैसा कहां से आता है? पता है क्या? उस प्रोग्राम का नाम है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो यूनाइटेड नेशंस ने शुरू की थी, और उसका पर्पस था, और वो पैसा वहीं से आता है जो कि केंद्र की सरकार को रिटर्न नहीं करना होता। कर्जा नहीं है, वो सीधा पेमेंट है, यानी वो हमारे पड़ोस को किराए पर लेकर के और हमारे बच्चों को खराब करने के लिए डेटा इकट्ठा करने का काम करते हैं। परिवारों की पूरी जानकारी लिखते हैं, वहां पर 18 रजिस्टर होते हैं आंगनबाड़ी वर्कर के पास, और आशा वर्कर को बकायदा ड्यूटी दी गई है कि घर में एक भी स्वस्थ है तो पता करो उसको इंजेक्शन नहीं लगा था क्या? पता करो छोटा होते बचपन में इंजेक्शन नहीं लगा था क्या? वो ठीक ठाक कैसे 8-10 साल से हॉस्पिटल में क्यों नहीं गया वो? और इस बात का हमारे ना तो किसी को अपने प्रतिनिधि को पता, ना माँ बाप को पता। क्यों? क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि लोग आपस में बात ना करें। बात ना करें तो क्या करें? उलझे रहें। किसमें उलझे रहें? किसी भी चीज में उलझे रहो, किसी भी चीज में। तो अब आप क्या कर रहे हो? जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनमें से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया होगा इस पिछले कुछ सालों के भोगने से, या अपने आप अकल होगी उनको, जैसा भी मतलब की मैं वजह से। लेकिन बात यह है कि बहुत से लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार अपनी जिंदगी को आंख बंद करके रिवाइंड करके देखिए पिछले कुछ सालों का दौर। और मैं यहाँ बैठे हुए और दूर दराज में पूरे देश में बैठे लोगों से बात कर रहा हूँ कि एक बार गौर करके देखिए कि जो आप करते हो वो हूबहू वही कर रहे हो या कुछ अलग हो रहा है। जरा देखिए, सुबह उठने के बाद पहला स्टेप आपका क्या रहता है? वही होता है क्या हर रोज? फिर उसके बाद का पहला स्टेप, फिर उसके बाद अपनी नौकरी पर जाने वाला या कहीं काम पर जाने वाला, और फिर उसके बाद उस नौकरी पर जो आपका बिहेवियर है, फिर जो आपसे जो लोग बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हो, जो आप अपने बच्चों से बात कर रहे हो, जो आप अपने घर में अपनी पत्नी से बात कर रहे हो, आप में से कितने लोग इस बात से सहमत होंगे? अभी बात जो कहूंगा कि भाई आप अपनी पत्नी से सेम बात के ऊपर सेम तरीके से पिछले 5-7 साल से लड़ रहे हो और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई ऐसा 1, 2, 3, 4 कुछ तो है, उठाते हुए डरते हो ना? कुछ नहीं कहेगी पत्नी, मैं गारंटी देता हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है? आपकी जिंदगी को एक लूप में उन्होंने कैद कर दिया, लूप, कि आप उस लूप से निकलते हुए डर रहे हो। ये बात भी भगत बोला करते थे, भगत सिंह वो कहा करते थे कि इस देश के लोग ना ऐसे फंस गए हैं लूप में, और बदलाव होने के डर से वो शहर उठते हैं, वो डर उठते हैं कि बदलाव हो गया तो कहीं ये जो कंफर्ट जोन है ये ना टूट जाए। वो कंफर्ट जोन को नहीं टूटने देना चाहते। तो वो जो बात मैंने कहा कि उन्होंने देखा कि बाजार के लिए रास्ता नहीं खुला है, तो माँ बाप को इस तरह से तैयार किया जाए कि ज्यादातर लोग अपना घर छोड़ रहे हैं, ज्यादातर लोग अपना परिवार छोड़ रहे हैं, ज्यादातर लोग अपना काम धंधा छोड़ रहे हैं, उद्योग काम छोड़ रहे हैं, कुदरती काम छोड़ रहे हैं, गांव से जोड़ने वाला काम छोड़ रहे हैं, और वो अपनी जगह से विस्थापित हो रहे हैं। मूल
से आ रहा है, इनके गांव में पढ़ाने वाला उनके गांव से आ रहा है, उनके गांव में पढ़ाने वाला इस गांव से आ रहा है, इस गांव में पढ़ाने वाला ये, पढ़ाने वाला नहीं, हर काम करने वाला। आपके किसी भी इंस्टीट्यूशन में सिस्टम ये कहता है कि लोकल आदमी बेईमान है, वो काम करने लायक नहीं है, लेकिन वो लोकल आदमी बाहर जाकर काम करने लायक है ना कमाल। और जो थोड़ा बहुत अकलमंद आदमी है गांव में, वो 1 मिनट लगा रहा है, आइए बाकी लोग वो 1 मिनट लगा रहा है, तो वो क्या कह रहा है? डॉक्टर देवेंद्र बोला रहा कि मैं अगर पढ़ाने लायक हूं तो मेरे गांव में क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं? सोचिए जरा। तो हमारे दिमाग में एक बात क्यों आई कि जो यहाँ का लोकल आदमी होगा ना, वो ना अपने पर्सनल काम निकालने लग जाता है, वो पढ़ाने पर ध्यान नहीं देता है, इसीलिए उसकी ड्यूटी दूर देना ठीक होती है, और हम उस जस्टिफिकेशन को मान लेते हैं और फिर हम इस बात को अप्रूवल दे देते हैं, और समाज के इस कंसेंट के बाद में हम सब लोग एक विस्थापित शरणार्थी की श्रेणी में आ जाते हैं, जिसको अपने गांव में, अपने घर में, अपने पड़ोस में कोई काम नहीं मिल रहा।